यूपी में आज योगी आदित्यनाथ 2.0 का पहला दिन था, जहां योगी की नई टीम पहुंची, बैठक हुई और आगे की रणनीति को लेकर कई फैसले हुए। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं जीत ऐतिहासिक थी, ताजपोशी ऐतिहासिक थी। अब बारी है काम की, उन उम्मीदों की जिसने एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को देश के सबसे बड़े सूबे के सिंहासन पर काबिज किया है। ऐसे में आज योगी 2.0 के फर्स्ट डे फर्स्ट शो की शुरुआत ही धमाकेदार रही। मार्च 2022 तक लगभग 15 महीनों तक इस योजना का लाभ सभी को देश के अंदर प्राप्त हुआ। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार डबल इंजन की सरकार पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही, उसी अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में हम इसको लागू किया है। तो ये पहला फैसला आज हमारे मंत्रिमंडल का था। इसको मैंने स्वयं आपके बीच में आकर के आपको सूचना देने का कार्य किया है। इस योजना से 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त है। कोरोना कालखंड में गरीबों को मुफ्त राशन, बीजेपी का वो दाव जो सबसे हिट रहा, बीजेपी का वो दाव जिसने सारे समीकरणों को पीछे छोड़ दिया। ऐसे में फर्स्ट डे फर्स्ट शो इसी धमाकेदार योजना को आगे बढ़ाकर शुरू किया गया। योगी मंत्रिमंडल के गठन के बाद हुई पहली कैबिनेट की मीटिंग में लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले फैसले के तौर पर 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की जो योजना है उसको बढ़ाने का फैसला किया। यूपी में पीएम अन्न खाद्यान्न योजना के जरिए चुनाव से पहले भी लगातार कई लाभार्थियों को उसका लाभ मिला और अब एक बार फिर से करोड़ों लोगों तक इस योजना को पहुंचा करके सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को जाहिर कर दिया। शपथ ग्रहण की अगली ही सुबह योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। मुफ्त राशन योजना 3 महीने बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगाई। योजना को लेकर आला अधिकारियों से संवाद किया और योगी 2.0 राज के एजेंडे को साफ साफ बता दिया। पहले दिन योगी सरकार ने मुफ्त राशन योजना को बढ़ाने का ऐलान किया और ये साफ कर दिया कि यूपी में बीजेपी ने वोट की जो बम्पर फसल काटी उसे खाद पानी इसी योजना से मिला था। ये योजना 3 महीने के लिए बढ़ाई गई है। 3 महीने के लिए ये योजना 2 बार पहले ही लागू हो चुकी है। इस योजना से 15 करोड़ लोगों को सीधे फायदा हो रहा है और इस योजना पर योगी सरकार को हर महीने 1200 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च करनी पड़ रही है। लेकिन ये ऐसी योजना है जिसे खर्च से अलग हटकर देखा जाना चाहिए। बीजेपी के लिए ये योजना कितनी अहम है, ये टीम योगी की बातों को सुनकर जान सकते हैं। गरीबों को मुफ्त राशन दिए जाने की अहमियत पहचान सकते हैं। सरकार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैसला है उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता के लिए, जिसमें 3,270 करोड़ रुपए खर्च करके जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो निःशुल्क राशन दिया जा रहा था उसे आगे जारी रखा जाए। जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही थी उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित रहे और लोगों को महसूस हो कि उनकी अपनी सरकार है, हम इसको आगे बढ़ाएं। बीजेपी ने कोरोना महामारी के दौरान गरीबों को फ्री राशन बांटने का काम किया। चुनाव प्रचार के दौरान कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फ्री राशन बांटने के मुद्दे पर बोलते दिखे, जिसका लोगों पर सीधा असर भी पड़ा। उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। एक गरीब बुजुर्ग अनपढ़ मां उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी।
तो उस मां ने कहा मोदी का नमक खाया है। बीजेपी ने यूपी की जनता के दिलों में उम्मीदों के जो कमल खिलाए हैं उसे अब जमीन पर उतारने का जिम्मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन ही अपने मिशन को आगे बढ़ाने की कमान संभाली, यूपी में बीजेपी के अभियान को मजबूत बढ़ाने की नींव डाली। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।